बिना देखे भी आपने इतना विश्वास रखा है, ये आपकी बढ़ाई है। मुझे पहचानने वाला मुझसे भी बड़ा है। जानत तुम ही हो जाए। जब गुरु की वाणी हम तक पहुंचती है, जो लोग अलग अलग शहरों में रहते हैं, जिस स्थान में गुरु का निवास है वहां ना रह के किसी दूसरे स्थान में रहते हैं और किसी के माध्यम से भी उनको वाणी सुनने को मिलती है, तो उससे उनका जीवन पलटता है। और जब तक वो यहाँ आए, जहाँ गुरु रहते हैं यहाँ आए, लेकिन उससे पहले पहले ज्ञान तो उनको मिल ही जाता है। गुरु के प्रति प्रेम, श्रद्धा, विश्वास सब बनता है। जो लोग भी उनको सत्संग सुनाते हैं, उनके माध्यम से उनके मन में गुरु के प्रति प्रेम, श्रद्धा, विश्वास सब बनता है। और कहते हैं खुद अपने जीवन को देख करके गुरु के ज्ञान पे यकीन हुआ है। तो उनका जीवन जब बदलता है तो उनको ज्ञान पे और यकीन होता है। तो अब इस शरीर रूप में, साक्षात रूप में गुरु को नहीं भी देखा, लेकिन फिर भी उनके प्रति इतना भक्ति का भाव, समर्पण का भाव होता है, जो कि पत्रों के माध्यम से मुलाकात होती है। पत्रों के माध्यम से वो उनका प्रेम, श्रद्धा, विश्वास छलकता है। इसीलिए गुरुजी ने जब पत्र पढ़े, लोगों के, दूसरे शहर से आए हुए लोगों के पत्र जब पढ़ते थे, तो उसी का जवाब दिया है कि बिना देखे भी आपने इतना विश्वास रखा है, ये आपकी बढ़ाई है। गुरु कभी ये नहीं बोलेगा मेरी बढ़ाई है, मेरे काबिलियत है, मेरे कारण से तुम इतना ज्ञान में बने हो। लेकिन गुरु का हमेशा ये कहना था कि तुम्हारी महानता है, तुम्हारी बढ़ाई है, जो कि तुमने हमको शरीर रूप से सामने देखा भी नहीं, शरीर रूप से सामने बात भी नहीं की, लेकिन फिर भी तुमने इतना विश्वास रखा है, तो तुम्हारी बढ़ाई है। और जो पहचान लेता है शरीर रूप में आए हुए भगवान को, तो उसकी बढ़ाई होती है। दादाजी भी ये बात बोलते थे कि शरीर रूप में आए हुए मुझको तुम अगर परमेश्वर करके जानते हो, ये तुम्हारी बढ़ाई है। हम अगर गुरु को भगवान करके जानते हैं, तो इसमें गुरु अपनी महानता नहीं समझता, इसमें वो जो उसको भगवान करके जान रहा है उसकी महानता समझता है कि इन्होंने ज्ञान को इतना सही सही अपने जीवन में उतारा, इतना सही तरीके से समझा कि इनको अब सब में भगवान दिख रहा है। और जो सब में भगवान देखना सीख जाते हैं, तो फिर उनका जीवन बनता भी है, वो खुद भी भगवान हो जाते हैं। जो रामचरितमानस की लाइन आती है, जानत तुम ही हो जाए। तुमको जानने वाला तुम्हारा रूप बन जाए, तुम्हारा बन जाता है और तुम्हारा रूप हो जाता है, जो तुमको जानता है। तो हम जब भगवान को ज्यों का त्यों, जैसा वो है, जितने प्रभाव वाला है, वैसे जब हम उसको जान लेते हैं, मान लेते हैं, तो हम भी उसी का स्वरूप बन जाते हैं। तो यही बात बताई कि बिना देखे भी आपने इतना विश्वास रखा है, ये आपकी बढ़ाई है। मुझे पहचानने वाला मुझसे भी बड़ा है। ये कोई ब्रह्मज्ञानी जिसका दिल इतना उदार है, इतना विशाल है, वो ये शब्द बोल सकता है, वो ये शब्द लिख सकता है, सुना सकता है किसी को, और अंदर महसूस भी करता है कि मुझको पहचानने वाला मुझसे भी बड़ा है। वरना दुनिया के कोई साधु संत गुरु होते हैं, वो कभी नहीं कहते कि मेरे सुनने वाले मेरे से अधिक महान है, मेरे सुनने वाले मेरे से भी बड़े हैं। लेकिन जो ब्रह्मज्ञानी होता है, जो अपने आप को बिल्कुल जीरो कर चुका, बी नथिंग कर चुका, इतनी नम्रता भाव में वो आ चुका है, तो वही हर एक को महानता दे पाता है। जब हम दूसरे को महानता देते हैं, तो फिर हमारी महानता स्वयं अपने आप परमात्मा कराता है। तो ये बताया कि मुझे पहचानने वाला मुझसे भी बड़ा है। जानना तुम ही हो जाए। गुरु हमें शब्दों के द्वारा नहीं, परंतु अपने आदर्श से सिखाता है। जो सच्चा गुरु है, वो केवल ज्ञान सुनाएगा नहीं, लेकिन वो प्रैक्टिकली करके भी दिखाएगा। उसके आदर्श को देख के हम सीखते हैं, उसकी वाणी सुन के हम सीखते हैं, लेकिन उसके आदर्श को देख के हम और अच्छी तरह से सीखते हैं। तो गुरु केवल हमको प्रवचन करके अपने आप को एक किनारे नहीं कर लेता, लेकिन वो अपना संग देके, हमको अपना साथ देके,
अपना आदर्श दिखाने का अवसर देता है और फिर आप उसके आदर्श को देख के सीखते हो। बाकी तो जितने जितने भी महान संत, ज्ञानी, ध्यानी सब दिखते हैं तो वो केवल बिल्कुल जैसे कि घेरे में घिरे हुए आएंगे, स्टेज पे प्रवचन करेंगे, उसके बाद सुरक्षा घेरे में घिरे हुए वो वापस अपने आश्रम में अपने उधर चले जाएंगे। आम जनता उनको केवल उतनी देर देखेगी, केवल वो उनकी वाणी को सुनती है, लेकिन वो उनका आदर्श नहीं देख पाती, उनका जीवन चरित्र आदर्श नहीं देख पाती आम जनता। तो सारे लोग उनके आदर्श को देखने से वंचित रह जाते हैं। केवल वही लोग उनका आदर्श देखते हैं जो उनके साथ में रहते हैं, जो उनके इर्द गिर्द होते हैं, वो देखते हैं और वही केवल समझते हैं। लेकिन जो सच्चे ब्रह्मज्ञानी होते हैं उनका जीवन एक खुली हुई किताब की तरह से वो सबके लिए आदर्श होता है। वो सबके साथ अधिक समय भी बैठेंगे, बात भी करेंगे, सबको अवसर देंगे, सबके साथ चलेंगे, तो उससे उनका जीवन और अधिक अच्छा बनता जाता है। आदर्श सभी लोग देख पाते हैं। अभी भगवान कृष्ण की लीलाएं पुस्तक में ही लिख दी गई, ग्रंथों में लिख दी गई, तो उनको पढ़ के हम उनका आदर्श देख रहे हैं। राम की लीलाएं लिखी हुई हैं, उनको पढ़ के उनका आदर्श देखते हैं, समझते हैं। फिर उनके ऊपर नाटक भी होते हैं, जहाँ तहाँ कृष्ण की लीलाएं, राम की लीलाएं, उनके बारे में अभिनय भी होता है, तो उससे भी लोग सीखते हैं। क्योंकि शरीर रूप से जो हमारे सामने नहीं है उसके बारे में कोई बताएगा, कभी अभिनय करके, कभी केवल मौखिक वार्तालाप करके, तो व्यक्ति सीखता है। तो गुरु का आदर्श हमको देखने के लिए हमें भी इतना फ्री होना पड़ेगा, तब तो हम उसका संग कर सकेंगे। हम बैठे रहेंगे अपने घर में, अपने घर गृहस्थ में, हमारे पास समय ही नहीं है उनका संग करने का, तो आप कैसे सीखोगे। वाणी से जितना सीखते हैं उससे कहीं अधिक और भी ज्यादा हम आदर्श से भी सीखते हैं। तो गुरु करके बताता है, केवल कह के नहीं बताता, लेकिन वो हमको करके भी बताता है। कि गुरु हमें शब्दों के द्वारा नहीं परंतु अपने आदर्श से सिखाता है। केवल शब्दों से नहीं सिखाता, आदर्श से सिखाता है। गुरु की देह का दर्शन कोई सच्चा दर्शन नहीं है, पर उसका आदर्श ही हमारा आदर्श हो जाए। आ और दर्श कर, आओ और देखो। तो जब शरीर से हमने उसको देखा तो हमने उसका पूरा दर्शन थोड़ी किया, लेकिन जब उसको हमने ज्ञान सहित समझा तब समझो कि हमने उनका पूरा दर्शन किया। और जैसा उसका आदर्श है हमारा भी आदर्श वैसे ही हो जाए। जैसा हम दूसरे को करके देखते हैं वैसा हमको भी लोग करके समझें। जब हम भी वैसे ही कार्य करेंगे तो फिर लोग उस हमको भी समझेंगे, तो वैसी हमारी भी जीवन बन जाए। जैसी गुरु का जीवन आप देखते हो वैसा आपका भी जीवन बने। जैसे वो ज्ञान के कार्य में रहता है वैसे तुमको भी ज्ञान के कार्य में रहना है। आपके अंदर भगवान प्रकट होते जाएं, ज्ञान आपके अंदर बसता जाए, तो आपके कर्म धीरे धीरे सकाम से हटके निष्काम की तरफ चले जाएंगे और आप अपना निष्कामी जीवन बनाओगे, ज्ञान के हिसाब से चलोगे। लेकिन संग करके चलोगे गुरु का तो आप सीखोगे। गुरु पल पल में आपको टोकेगा, पल पल में आपको सुजाग करेगा। हमसे कब मिस्टेक होती है तो वो देखेगा, वो आपको बताएगा, तो आप सीखते चले जाओगे। कहा जाता है कि गुरु के संग में अगर तुमसे 10 गलतियां होती हैं तो गुरु से दूर रहने में तुमसे 100 गलतियां होंगी। तो इसलिए हमें शरीर रूप से अधिक समय संग करना चाहिए, तो हम ज्ञान को पूरी तरह से समझ पाते हैं और तब आपसे सही कार्य हो पाएगा। वरना आपसे कार्य जो होगा वो ठीक ठीक नहीं हो पाएगा। आप उसमें कुछ अपना मन, अपनी बुद्धि, अपना स्वार्थ, अपना स्वयं का कुछ हित, कुछ ना कुछ उसमें ऐड करते चले जाओगे। तुम्हारे अपने अंदर के जो विकार हैं वो तुम्हारे पर हावी होते चले जाते हैं। फिर उनके हिसाब से तुम काम करते हो। कभी मोह के कारण करोगे, कभी लोभ के कारण, कभी अहंकार के कारण।
क्रोध के कारण, कामना, जो भी हमारे हैं अंदर में बसे हुए विचार, तो जब संग करते हैं तो गुरु की पैनी निगाह होती है, तीखी नज़र होती है, तो वो एक एक के अंदर के विकार को देख के उसको दूर करने के लिए आपको बात बताता है। तो अगर हम सीखते जाते हैं तो हम निर्विकारी बनते चले जाते हैं। तो इसके लिए हमको संग करना है, और जैसा गुरु का आदर्श है वैसे ही आदर्श हमारा भी हो जाए। गुरु ही रह जाए, मैं खो जाऊं। आप बस अपने अंदर में देखो, मेरे अंदर मेरी मैं ना बचे। कहते तू तू करता तू रहा, मुझ में रही न मुँह। मेरे अंदर मैं ना बचे, बस भगवान तुम ही हो, तुम ही हो, गुरु तुम ही हो, इस रूप में तुम ही हो, मैं नहीं हूँ। तो अपने मैं को मिटाना पड़ता है, और जब हम उसका संग करते हैं तो ही हमारी मैं मिटती है, वरना आपकी मैं तो हर जगह प्रधान रहती है। और वैसे भी देखो, हम गुरु से जुड़े हुए हैं, तभी तो हमारी महानता भी है ना। आपके शरीर के अंग आपके शरीर से जुड़े हुए हैं, तो उनकी महानता भी है, उनको लोग पसंद भी करते हैं, और तभी वो कार्य भी कर पाते हैं। आपका हाथ पैर, आपकी उंगलियां, जो भी हैं, तो अगर कट के अलग हो जाएं तो क्या काम कर सकती हैं? कट के अलग हो जाए तो काम नहीं कर सकती हैं। आपकी उंगलियां, आपके हाथ, आपके पैर, कोई भी काम नहीं कर सकता। लेकिन जुड़ा हुआ है तो कार्य भी हो रहा है, और जुड़ा हुआ है तो शोभायमान भी है। कटा हुआ अंग किसी का अलग पड़ा हो तो उसको देख के आपको बड़ा अजीब लगेगा, अरे हटाओ इसको, खत्म करो, सामने ना देखे ये। तो हम जुड़े हुए हैं तो हमारी महानता है, और तभी हमसे काम भी ठीक हो सकता है। हर बात के लिए आप क्रेडिट गुरु को ही तो दो। गुरु अपना संग देता है हमको, इसलिए ताकि हम उतने महान बन जाएं। वरना मुझे कौन पूछता था तेरे मिलन से पहले? आपको कोई भी, आप किसी भी तरफ चले जाओ, कहीं भी किसी भी एरिया में, गुरु के नाम से जाओ या गुरु के संग जाओ, तो आपको भी बराबर की महानता मिलती है। तो उसमें आपकी बढ़ाई है कि गुरु की बढ़ाई है? तुम्हारी तो कोई बढ़ाई नहीं है। बिना गुरु के, बिना ज्ञान के अगर तुम वैसे कोई जाते, तुमको अपने घर में भी कोई एंटर नहीं करने देता, गेट से बाहर ही हटा देते, अरे हम तो आपको नहीं जानते। लेकिन कोई आपको नहीं जानता, आप बोलो कि मैं सत्संग में जाता हूँ, फलानी जगह जाता हूँ, फलाने से सुनता हूँ, उतना सुनकर ही कोई आपको तुरंत अपने घर में अंदर सत्संगी बुला लेता है, बिठा देता है, आपको प्रेम करता है। तो जो हमको सारी सृष्टि का प्रेम मिल रहा है, उसका हकदार किसने बनाया? गुरु ने बनाया। तो जो कुछ हमें मिल रहा है उसके ऊपर अधिकार किसका? अधिकार भी तो गुरु का है। तुम्हारी तो काबिलियत नहीं है, तुमने तो किसी को कुछ भी नहीं दिया। वो लोग जो आज प्रेम दे रहे हैं, सेवा दे रहे हैं, तो गुरु के कारण से दे रहे हैं, गुरु ने उनको दिया है। तुमने तो उनको पर्सनली एक रुमाल भी नहीं दिया होगा, एक मीठा बोल भी नहीं बोला होगा, एक भजन भी नहीं सुनाया होगा, एक पॉइंट भी नहीं बताया होगा, लेकिन तो भी वो तुमको महानता दे रहे हैं गुरु के कारण से। तो तुम्हें जो कुछ मिल रहा है वो तुम्हें गुरु को ही तो अर्पण करना है, रिडायरेक्ट करना है। तुम अपने ऊपर कैसे रख के बैठ सकते हो कि सब मेरी काबिलियत है, मेरी महानता है? तुम्हारी कुछ भी नहीं है, गुरु के सिवाय तुम कुछ भी नहीं हो। जब ये बात आप पक्की कर लोगे, तभी आपके अंदर का मोह, ममता, विकार दूर होगा, तभी खत्म होगा। हर बात के लिए आगे भगवान को रखो, हर बात के लिए आगे गुरु को रखो, और हम सेवा कर सके। सेवा लेने में तो मन बड़ा खुश होता है, लेकिन हम सेवा दे भी तो सकें। जब हम सेवा करने वाले लोगों को देखें तो हमारे अंदर ये शौक आ जाए कि मैं भी ऐसी सेवा कर सकूं। हम प्रेम करने वालों को देखें तो हमारे अंदर भी आवा कि मैं भी ऐसा सबको प्रेम कर सकूं। औरों को इतना उदारचित देखें तो आपके मन में आए कि मैं भी इतना उदारचित बन सकूं, सर्व के लिए मैं बराबर से प्रेम कर सकूं। बोलते जैसे का संग करते हैं वैसा रंग चढ़ता है भगवान का। अगर आप जो नाम लेने वाले लोग हैं उनका संग करोगे तो आपके अंदर भगवान का नाम लेने की भावना आएगी, और माया वालों का संग करोगे तो आपके अंदर मायावी प्रवृत्ति बनती है। तो इसके लिए आप संग करो। बोलते ये जैसे ज्ञानवान हैं, दीवाने हैं, सब मस्ताने हैं, प्रेमी हैं, तो हमें उनका संग करना है। और गुरु के संग से, सत्संग से हमारा इस प्रकार का संग होता जाता है। जब हम अपने को फ्री करते जाते हैं तो हम बहुत कुछ सीखते चले जाते हैं। तो बस अपने को मिटाओ, गुरु ही रह जाए,
मैं अपने को गुम कर दूं, मैं खो जाऊं उसमें। ना मैं तन ही रहा, ना मैं मन ही रहा। सतगुरु मिलने से झगड़ा खत्म हो गया। मैं भी नहीं हूं, मेरा मन भी नहीं है। गुरु मिले तो बस गुरु रह गए, बाकी ना मैं बचा और ना मेरा तन मन बचा। तो मुझे अपने तन की भी कोई सुख की कोई परवाह नहीं, मन की भी सुख की कोई परवाह नहीं। तन तो सुविधाएं मिलती हैं तो संतुष्ट हो जाता है, और मन जब उसको बहुत मान सम्मान मिलता है तो उसको खुशी मिलती है। मन को उसमें सुख मिलता है, लोगों ने मेरी इज्जत की, मेरा मान सम्मान किया, मन तो उसी में खुश होता है। अगर कोई आपका अपमान करेगा तो आपका मन दुखी हो जाएगा। तो मन तो सम्मान चाहता है, मान चाहता है, लेकिन ना मैं मन हूं ना मैं तन हूं। तो ना मुझे तन की सुख सुविधाएं चाहिए, ना मेरे को मन का सुख चाहिए कि हाँ मेरे को बड़ा मान सम्मान मिले, मुझे कुछ मिले। मैं हूं कहाँ जो मुझे मिले? जो कुछ मिले तो भगवान को मिले ना, जो कुछ मिले तो गुरु को मिले। तो ऐसे जिसका भाव बन जाता है वो अपने जीव भाव को गुम करके आत्म भाव में स्थित हो पाता है। वरना ये कब आपका मन वापस आपको जीव भाव में ले आए, वापस आपको देह में ले आए और फिर जन्म मरण के चक्कर में लाए। कहते नहीं है मन का कोई ठिकाना, घड़ी में कुछ है, घड़ी में कुछ है। कभी आपका मन कैसा, कभी आपका मन कैसा होता है। लेकिन इस मन से अपने को टोटल किनारे कर लो, दूर कर लो। मन मेरे से बहुत अलग है कि ना मैं तन ही रहा, ना मैं मन ही रहा। सदगुरु मिलने से झगड़ा खत्म हो गया। सारे झगड़े भी तन और मन के कारण ही तो होते। जो भी वैर विरोध अपना पराया जो भी कुछ हम देखते हैं तन और मन के कारण से ही हम देख रहे होते हैं। तो गुरु के मिलने से ये सब बातें खत्म हो जाती हैं। देह अध्यास ही झगड़ों की जड़ है। ज्ञान अंजन गुरु दिया, अज्ञान अंधेर विनाश। गुरु ही हमारे मन में ये ज्ञान का दीपक जलाकर हमेशा के लिए अजर अमर अविनाशी बना देता है। इस राह पर बढ़े हो तो बढ़ते ही चलो और इस प्रीति को अंत तक निभाना है। जो तुमको ज्ञान से प्रेम हुआ, जो तुमको सत्संग से प्रेम हुआ, गुरु से प्रेम हुआ, ईश्वर से प्रेम हुआ, सारी सृष्टि से प्रेम हुआ, तो इसको अंत तक निभाना। दूसरा नहीं निभाता है कोई बात नहीं, हम तो निभाए ना, हमारा काम है निभाना। तो ये प्यार जो किया है इसे अंत तक निभाना। ये ना हो कि कभी मन आपका हावी हो जाए तो फिर आप बीच रास्ते में ज्ञान को छोड़ दो। अभी जीवन की यात्रा तो लंबी थी, मगर आपने बीच में ज्ञान छोड़ दिया तो फिर आप ही का नुकसान है उसमें। और गुरु हमारे अंदर ज्ञान की ज्योत जला देता है, लेकिन इसको जलाए रखना तुम्हारा काम है। अभी कोई आके दिया जला के चला जाए तो उसमें ध्यान तो आपको देना पड़ेगा ना। वो तो दिया जला के चला गया, लेकिन ध्यान आपको देना पड़ेगा कि ज्योत बुझ ना जाए। इसमें तेल खत्म होने लगेगा तो तेल और डालेंगे, ये ज्योत जलती रहे। तो सावधानी तो हमें रखनी है, ज्ञान की ज्योत हमारे अंदर में जलती रहे। कभी भी हमारा ज्ञान हमसे भूले नहीं और ज्ञान के हिसाब से ही चलें। अपने सुखों के हिसाब से नहीं चलो, अपनी सहूलियत के हिसाब से नहीं चलो, लेकिन मुझे चलना है ज्ञान के हिसाब से। और ज्ञानवान होने के लिए, ज्ञानवान बने रहने के लिए मुझे जो भी परीक्षा आती है उसमें पास होके दिखाना है। जो बंधन आते हैं उनसे मुझे छुटकारा दिलाना है अपने आप का। तो ये हमेशा के लिए हमारा ज्ञान जला रहे और गुरु एक अजर अमर अविनाशी हमको बनाता है। जिसने गुरु की शरण ले ली उसे ये माया व मन नहीं सता सकते हैं। जिसने भी गुरु की शरण ली तो माया और मन उसको सता नहीं सकते। हम अपने मन को, अपनी माया को, दोनों को वश में करना चाहते हैं। अकेले से वश में नहीं होते, लेकिन जब गुरु की शरण में आते हैं तो हमारा मन, हमारी माया सब वश में हो जाती है। गुरु के सामने तो किसी की चलती ही नहीं, ना माया की चलेगी और ना तुम्हारे मन की चलेगी। तुम देखो, घर में रहते हो मन भी हावी होता है, माया भी तुमको घेर लेती है। लेकिन सत्संग में बैठते हो, गुरु के सामने रहते हो तो मन भी वश में रहता है और माया भी आपको नहीं घेर सकती है। जहाँ मन के अधीन हुए तो गुरु आपको सख्ती से बोलेगा, जहाँ माया ने आपको घेरा तो गुरु उस घेरे को तोड़ेगा, आपको उससे बचा लेगा। उससे माया में उलझने से आपको गुरु बचाता है। तो हमें
हमेशा गुरु को आगे रखना है, और जिसने गुरु की शरण ले ली उसे माया और मन कभी सता नहीं सकते। एक ख्याल भी यदि मन में रह जाता है तो हमें मन भर भारी बना देता है। एक भी ख्याल अगर तुम्हारे अंदर रह जाए तो कहते हैं मन के अंदर एक विचार रहा तो तुमको एक मन बराबर भारी बना देगा। एक मन समझते हो कितने किलो का एक मन होता था? तो कितने शेर का एक मन होता था? तो इतने भारी बन जाओगे। पहले 40 शेर का एक मन बताया जाता था। शेर और छटाक ये सब पहले गिनतियां चलती थी। अभी ग्राम के हिसाब से चलती है। अभी तो 100 ग्राम और 250 ग्राम और आधा किलो और 1 किलो चलती है। तो समझो 50 किलो के बराबर समझो एक मन हो गया। उसकी तुलना अगर वैसे की जाए तो एक विचार तुमको इतना भारी कर देगा जैसे तुम्हारे पर 50 किलो का 100 किलो का बोझ पड़ गया हो जाके। इतना बोझ अगर तुम्हारे पर पड़ जाएगा तो तुम चलोगे कैसे? तो इसके लिए एक भी ख्याल तुमको अपने ऊपर हावी होने नहीं देना है। फिर एक एक करके और भी ख्याल आते ही रहेंगे। जैसे बड़े बाट के ऊपर और सारे बाट रखे जाते हैं, ऐसी ख्याल के ऊपर और ख्याल आते चले जाते हैं। मीरा जब